स्वागत है आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला मंथ, मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से मैसेजेस, कौन सी गाइडेंस है आपके लिए आपके एंजल्स की तरफ से। अगर कोई गुड न्यूज़ भी है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में आने वाली हैं, तो हम उन सभी की एनर्जी को भी यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को देख सकते हैं, 2 ऑप्शन को देख सकते हैं, या गाइडेंस के तौर पर आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसमें आप अपनी फ्री विल का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जो भी मैसेजेस आप स्वीकार करना चाहते हैं उन्हीं को ही स्वीकार कीजिए, बाकी मैसेजेस को आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है मेरी जान, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। और अब हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि मई के महीने के लिए आपके लिए कौन सी मैसेजेस है, कौन सी गाइडेंस है। हम टैरो से शुरू करेंगे रीडिंग को, तो चलिए शफ्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑप्शन 1, one more time please, and शून्य। ओके, हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे जो पहला मैसेज इससे मिल रहा है गाइस, जैसे स्पिरिट कह रही है कि अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। ऑप्शन 1, आप अपने आप के साथ जैसे जस्टिस नहीं कर रहे हैं, दुनिया को भूल जाइए कि दुनिया ने आपके साथ क्या किया, जैसे आप ही खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में आपको वैसी एनर्जी नहीं मिल रही है जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे आपका कोई सपना था इस रिलेशनशिप को लेकर, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद आप समझौता कर रहे हो। जैसे आप कमज़ोर पड़कर एक समझौता कर रहे हो और इस रिश्ते को एक इलास्टिक की तरह खींच रहे हो। और जैसे स्पिरिट आपके साथ कह रही है कि क्यों आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। ऑप्शन 1, आपको जो चाहिए अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो फिर भी आप उसे क्यों क्लेम कर रहे हो। आपकी खुद की वो डेस्टिनी लिखने की चाहत कहाँ गई। 10 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअल में एक ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी देता है जो अपनी दास्तां खुद लिखते हैं, क्योंकि ये एंडिंग बिगनिंग, लेकिन इस साइकिल को भी क्लेम करना, इस साइकिल से गुजरना आसान नहीं है ना। तो आपकी जो चाहत है कि हाँ नास, मुझे मेरी तकदीर खुद लिखनी है, लेकिन क्या आप प्रेजेंट मोमेंट में वैसा कर रहे हो? क्या आप समझौतों में नहीं फंसे हुए? क्या आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो? तो जैसे स्पिरिट यहाँ पर आपसे कह रही है कि क्यों, वाई। ये शायद आपको खुद से प्रश्न करने की जरूरत है कि क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, या मैं क्यों कर रही हूं ऐसा। जो मेरे सपने हैं, मेरी जो ख्वाहिशें हैं, अगर ऐसी एनर्जी मेरी अलाइनमेंट में नहीं मुझे मिल रही तो मैं क्यों उसे इलास्टिक की तरह खींचता चला जा रहा हूँ या खींचती चली जा रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए एंडिंग भी है, न्यू बिगनिंग भी है, लेकिन स्पिरिट यहाँ पर इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन जिसे कहते हैं, वो नहीं है। ये आपको खुला दिया जा रहा है कि या तो आप इस चीज़ को, ये जो भी आपकी दुविधा है, इसको ख़त्म कीजिए और न्यू बिगनिंग को क्लेम कीजिए, नई आदत को अपनाइए, नई रूटीन को अपनाइए। अगर नहीं तो फिर आप इसको खींच सकते हैं, आप इसको इलास्टिक की तरह खींच सकते हैं। इसमें भी किसी का कुछ नहीं है मेरी जान आपको, लेकिन यहाँ पर फ्री विल दी जा रही है। अनदर 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नहीं है इसमें। इस सिचुएशन को जितना खींच लोगे और कुछ नहीं है। रिलेशनशिप है, अगर किसी के साथ कोई आपका प्रॉब्लम चल रही है, बातचीत को लेकर आंखें मिलाने से कतरा रहे हो, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसे खुद से कोई झूठ बोल रहा है। स्पिरिट कह रही है आपके इस स्थिति में कुछ नहीं बचा, इसको एंडिंग की ज़रूरत है। इस चैप्टर को अब एंडिंग की ज़रूरत है। इसका कोई अंत नहीं भी लिखा हुआ कहानी का, तब भी कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इस चैप्टर को एक नया चैप्टर शुरू करो। लेकिन रेजिस्टेंस बहुत है। जैसे एनर्जीज ऐसी हैं कि हाँ मुझे पता है नाज कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैं पता नहीं क्यों वो करता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। जैसे किसी की इनर स्ट्रेंथ के साथ कनेक्शन है ही नहीं, इनर स्ट्रेंथ शून्य है। जैसे यहाँ पर कोई अपने आप को भूल सा गया है कि मैं वो क्या है, उसकी डेस्टिनी क्या है।
तो यहाँ पर अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। ऑप्शन 1, जितना खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही आपको न्यू बिगनिंग का आभास होगा। अदरवाइज ये न्यू बिगनिंग ये मैसेज भी आपको तंग करने लगेगा। यकीन मानिए, अगर आप रीडिंग्स में ये मैसेज सुनेंगे ना कि न्यू बिगनिंग आने लगी है, ये एक्चुअल में आपके शैडो को ट्रिगर करेगा और आपको बुरा लगने लगेगा ये न्यू बिगनिंग शब्द से भी, क्योंकि आप उस एनर्जी को क्लेम नहीं कर रहे हो और उसमें रेजिस्टेंस आती जा रही है एनर्जी में। तो फॉर गॉड सेक अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। अपने आप के साथ, दुनिया वालों के साथ इंसान भाग सकता है, झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं। हम अपने आप से नहीं भाग सकते। आपको जो भी चाहिए ना, अभी इसी वक्त पेपर पर लिखिए। जो भी आपके सपने हैं, मैं यहाँ आपको टाइम फ्रेम नहीं दे रही हूँ कि 5 साल में क्या चाहिए, 10 साल में। आपको ये जन्म मिला है, इस जन्म से आप क्या चाहते हैं? जब आप इस दुनिया से जाएं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं उसको लिखिए और फिर देखिए ये जो प्रेजेंट स्थिति जो चल रही है आपकी, क्या उसमें जो एफर्ट्स आपकी तरफ से होने चाहिए क्या वो आप डाल रहे हैं? क्या जो लोग आपकी इस सपने को साकार करने में आपकी मदद करेंगे, क्या आप उन्हीं लोगों को जगह दे रखे हैं अपने जीवन में, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़रूरत है ही नहीं आपके जीवन में? फिर आप उनको क्यों जगह दे रहे हो? क्यों उनको अपनी सीमा के पार आने की इजाज़त दे रहे हो? फॉर गॉड सेक ऑप्शन 1, मैं इसको मतलब कितना स्ट्रेस, जितना भी स्ट्रेस तो इस बात पर कम होगा। ये 2-10 नंबर का आना माने कोई नहीं है ऑनेस्ट अपने आप के साथ। लिखिए, अपने सपनों को लिखिए। इस जन्म से आप क्या चाहते हैं उसको लिखिए। ये मई का महीना आपके लिए कंटेम्पलेशन का पीरियड है, जहाँ पर हम प्रश्न करते हैं, क्योंकि प्रश्न करने की ज़रूरत है। प्रश्न नहीं करेंगे तो आंसर कहाँ से मिलेगा? आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी अटैक्स, वो बर्फ़ वाली ऊर्जा, जहाँ पर वो तंग दिली सी हो, जहाँ पर वो कठोर वातावरण हो। ये कठोरता से क्यों? इस कठोरता से एनवायरनमेंट को आप क्यों चूज़ कर रहे हो, क्यों क्लेम कर रहे हो? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी एक मैसेज है कि आपकी जो भी स्थितियाँ रही हैं अतीत में, माना कि उसमें तकलीफ़ें रही हैं, पॉसिबल है कि आपके पहले 4 महीने भी 2021 के बहुत ही मुश्किल रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको ही अपना सच मान लेंगे? नहीं, ये आपका सच नहीं हो सकता। आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हो, नई रियलिटी लिख सकते हो, नई डेस्टिनी बना सकते हो अपनी। इंसान कर्म करे तो क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अपने उस 4 महीने की जो कठोरता है उसको ही अपना सच मत बनाओ। यहाँ पर स्पिरिट आपको ये भी मैसेज दे रही है, सच नया बनाया जा सकता है, नई रियलिटी क्रिएट की जा सकती है। तो यहाँ पर एंजाइटी अटैक रहे हैं अगर आपको, या अभी भी दिक्कत है आपको एंजाइटी की बहुत ज़्यादा, तो देखिए एंजाइटी का सोर्स क्या है। कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक वीडियोस हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक फूड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लाइफस्टाइल आपका बहुत टॉक्सिक है। सुबह लेट उठते हो, रात को बहुत देर तक जागते हो और फ़ोन को अपने सर के पास रखकर सोते हो। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस आपको लेकर आने पड़ेंगे ताकि एंग्जाइटी थोड़ी सी नीचे जाए, क्योंकि ये अभी यहाँ पर है। ये बहुत सारे बदलाव आना चाहते हैं मेरी जान, लेकिन जैसे कोई कह रहा है कि उफ मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर एट द सेम टाइम मुझे बदलाव चाहिए। लेकिन जब बदलाव आते हैं तो मैं क्यों बदलूं? ये वैसी एनर्जी है। द एम्प्रेस, यह है विनम्र, हमारी जो वो सरलता, अभी तक कठोरता है, यहाँ पर ये कठोर एनर्जी है, ये सरल ऊर्जा है, जहाँ पर एक 24 आवर्स को हम सिर्फ एक 24 आवर्स की तरह ही देखते हैं। जितना सोना है उतना सोते हैं, जितना काम करना है उतना काम करते हैं, जितनी मेडिटेशन करनी है उतनी मेडिटेशन करते हैं। तो ये एम्प्रेस की ऊर्जा है माइंड बॉडी स्पिरिट में अच्छे से बैलेंस होना। अपने आप के साथ यही प्रश्न कर लीजिए मेरी जान, कोई और प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं। यही पूछ लीजिए कि क्या मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी है इन दिनों, या मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी है इन दिनों, या मैं मेंटली अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर इन सभी प्रश्नों के जवाब आपके पॉजिटिव हैं तो ठीक है, आप सही ट्रैक पर हैं, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर इन सवालों के जवाब वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। और कितना भागेंगे हम? 4 महीने तो गए, 5वां महीना है ये आने वाला। तो यहाँ पर वो प्रैक्टिकल एक्शंस की ज़रूरत है मेरी जान। ये हीलिंग का भी कार्ड है। एम्प्रेस की ऊर्जा मदर अर्थ गाया की ऊर्जा है, और मैं अक्सर कहती हूँ कि धरती माँ से बड़ा हीलर कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपको हीलिंग एनर्जीज दी जा रही हैं कि खुद को हील कर ले प्यारे। तो क्यों रात भर जागता है, क्यों रात भर रोता है, क्यों ऐसी टॉक्सिसिटी में घिरा हुआ है? एक्शन तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर एसेंशियल ऑयल्स
आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उनके साथ काम करना, अपनी नब्ज़ पर लगाइए, गुलाब जल लगा सकते हैं। आपको पानी का सेवन, मुझे कोकोनट वाटर दिखा रही है, उसमें पोटेशियम बहुत होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो कोकोनट वाटर का सेवन कीजिए। अगर आपको सपने अजीबोगरीब से आ रहे हैं या फिर आप तंग दिली सी महसूस करते हैं सोते वक्त, आपको लगता है कि उफ ये वैसी नींद नहीं है जैसी मैं डिज़र्व करता हूँ, अपने सर के अपने बेड के पास पानी रखिए, पानी को रखिए। पानी में बहुत, पानी भी एक एक्चुअल में हीलिंग का ही काम करता है तो पानी की ऊर्जा आपके लिए अच्छी रह सकती है। नए पौधे खरीदिए, अपने घर में, अपने बेडरूम में भी जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको रखिए। थोड़े से ये प्रैक्टिकल चेंजेस और आपका जीवन एक्चुअल में बहुत सारे, आपको हल्की एनर्जी महसूस हो सकती है। थोड़े से बस प्रैक्टिकल चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को अपनी फैमिली के साथ, खास करके अपनी मदर के साथ कंटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ है, ये बच्चा जैसे रूठा हुआ है माँ से, और ये माँ से रूठ कर जैसे किसी और जगह में आकर बैठ गया। वो कह रहा है कि उफ नो, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि दोबारा से, जैसे आपकी मदर से अगर कोई गलती भी हुई है तो आपकी मदर लिटरली जैसे माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। लेकिन जैसे ये बच्चा जैसे जिद पकड़ लिया है कि नो, मैं माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन उससे कष्ट किसको हो रहा है? इस बच्चे को खुद ही तो हो रहा है। इसे माँ की गोद चाहिए, इसे माँ की गोद चाहिए, जिसमें माँ की गोद नरम होती है, गर्म होती है, वहाँ पर हमें डर नहीं लगता। इसे माँ की गोद चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी मदर के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग भी प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से लेकिन नहीं हो रहा, आपका भी दरअसल इशू यही रह सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में इस वजह से ब्लॉकेजेस हैं कि आप किसी मदर या मदर फिगर, ऐसी कोई पर्सन है आपके जीवन में जिसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। आप वो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी खुद की कोख नहीं खिल पा रही। वो माँ का भाव ना, आपका जो आपका भाव जुड़ा हुआ है माँ की एनर्जी के साथ, वो बुरा है, क्योंकि आप गुस्सा हैं किसी के ऊपर या आप किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, और उसकी वजह से वो माँ का भाव जो है ना, वो एक फूल की तरह खिल नहीं पा रहा आपके खुद के जीवन में। तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी, उसको हील करने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन की जो मेडिटेशन होती है, ऑप्शन 1 आपके लिए इस महीने में वो भी बहुत अच्छी रहेगी। रिगार्डलेस आपका कोई भी जेंडर हो, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आप देखिए, आप इस मेडिटेशन को कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। द हायरोफेंट, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं। आपको लगता है कभी कभी आपको लगता है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए। कभी आप कहते हैं कि नो, क्या फ़ायदा पढ़कर, कि जॉब्स तो मिल नहीं रही, जैसा ऐसा भाव मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस थीम आपका रेजिस्टेंस का ही है। लेकिन जैसे स्पिरिट आपको कह रही है कि आप एक्चुअल में हायर एजुकेशन के लिए बने हो, आप हायर एजुकेशन, हायर शिक्षा के लिए वो आपकी डेस्टिनी है कहीं ना कहीं। आपके लिए जो स्टेटस भी है वो बहुत ही जैसे विद्वानों वाला है, रिस्पेक्ट गेन करना, ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। और उस लिहाज से आपको कहा जा रहा है कि आपको हायर एजुकेशन के बारे में जो भी आपका प्लान है उसके ऊपर काम करना चाहिए आपको। आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी के कमिटमेंट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक ये शख्स बहुत ज़्यादा संस्कारी है और कहीं ना कहीं ये शख्स चाहता है कि इसके परिवार की अगर सहमति होगी तभी ये आपको कमिटमेंट देगा या आपके साथ शादी करेगा। मेरी नज़र में ऐसे शख्स की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, जो अपने संस्कारों को नहीं भूलते, जो कहते हैं कि हाँ, अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाप की ख्वाहिशों का गला नहीं घोटते। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको इस शख्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि आप ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि इस शख्स के मुझे जो चैनल मैसेज भी मुझे इससे मिल रहा है वो यही है कि ये अपने ये बंधा हुआ है, इसे अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशों का भी ध्यान रखना है। और इस वजह से थोड़ी सी रेजिस्टेंस इस पर्सन की तरफ से हो सकती है कमिटमेंट देने को या शादी के बंधन में बंधने को। आप में से कुछ लोगों को स्पेसिफिकली अपने बालों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा कलर डाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने बालों को अजीबोगरीब से रंग कर रहे हो। हालांकि ये आपकी खुद की आपकी इच्छा है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल यहाँ पर मुझे हो रहा है मैसेज वो यही है कि बालों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेचुरल स्टेट जो होती है बालों की, कोई जैसे उससे बहुत दूर है, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, जैसे उसको नेचुरली अपने बालों को थोड़ा सा आराम देने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। यहाँ पर है 4 of Wands।
आई थिंक ये कहीं कुछ लोगों के लिए सहमति है, अप्रूवल है कि हाँ वो जो शख्स जिसकी हमने यहाँ बात की वो डेफिनेटली उसके घर वाले मान जाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मई के महीने में शादी का प्रस्ताव आ जाए किसी से, आप जिस शख्स से आप प्यार करते हैं वो भी शख्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अरेंज्ड मैरिज हो सकती है। अपनी ऊर्जा के अनुसार ही इस बात को सुनिएगा, आपको बेहतर पता है कि आप कैसी सिचुएशन में हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर शादी का प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग किसी शादी को अटेंड कर सकते हैं और आई थिंक ये शादी को अटेंड करके अगर आपका मन रूठा हुआ है, मान लीजिए आप कह रहे हो कि नो मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन ये शादी जो आप अटेंड करोगे इससे वो दोबारा से अब आपकी अवेकनिंग हो सकती है कि हाँ शादी का बंधन एक्चुअल में बहुत पवित्र है, बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं वो घर वापस आना कि हाँ अब मैं भी शादी के लिए रेडी हूँ। कुछ लोगों की ऐसी अवेकनिंग हो सकती है यहाँ पर। कुछ लोगों को यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्योंकि मौसम बदला है, ऋतु बदली है, राइट। तो कहीं ना कहीं खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। शायद आपको अपना स्टाइल बदलने की ज़रूरत है, या नया फर्नीचर, या फिर अपने घर को नए रंग देने की ज़रूरत है। शायद बहुत ही डार्क एनर्जी है आपके घर के दीवारों की, तो वहाँ पर थोड़े हल्के रंग जो होते हैं पेस्टल कलर्स जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा लाइट आने दीजिए। ऋतु बदली है तो वो मुझे कह रहे हैं कि खुद को बदलिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों को सुलह की ज़रूरत है। शायद आप अपने आप से ही रूठे हुए हो पाइल 1, आप अपने आप से रूठे हुए और आपसे कहा जा रहा है कि दोबारा वो आपको रूठने की जगह मान जाना जिसे हम कहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स लैक मेंटालिटी के बारे में भी बात करता है कि धन को लेकर बहुत स्ट्रेस है आपको रहता है। आपको ऐसा भी लगता है कि जितना है उतने के लिए भी आप शायद ग्रेटफुल नहीं हो, तो वो मिसिंग है, वो लैक एनर्जी को और आपके जीवन में अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर स्पिरिट चाहती है कि गिव अप मत कीजिए। ये जो भी स्थिति है सिर्फ इसको ही अपना सच मत बना लीजिए। ये सच नहीं है आपका, ये सिर्फ एक महज चैप्टर है। एक नए चैप्टर को शुरू किया जा सकता है। अगर आपके फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम है तो देखिए कि क्या आप आपके हाथों में कोई कारीगरी है ऐसी, या कोई ऐसा टैलेंट है जिसको आप एक फ्रीलांस वर्क में बदल सकते हैं। अगर आप फ्रीलांस वर्क में बदल सकते हैं तो वो आपका एक साइड हसल हो जाएगा, आपकी साइड इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्शन, इस कार्ड के बारे में भी यही कहा जा रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ग्रेटफुल शब्द लिखने की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस कीजिए, दिन के 10 बार ग्रेटफुल शब्द लिखिए। ये आपकी मानसिकता में शिफ्ट लेकर आने में आपकी बहुत मदद कर सकता है, ठीक है। या यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लानिंग की कमी है। नादान हो नहीं, लेकिन नादान होने का जैसे कोई ढोंग सा कर रहा है कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कहीं ना कहीं, लेकिन आपको पता तो ज़रूर है। हमारे पास एम्प्रेस है, हायरोफेंट है, तो इंट्यूशन तो है, लेकिन जैसे कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो नादान हूँ, इस वजह से मुझसे ये गलती हो गई, या इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने आप के साथ अगेन ऑनेस्ट रहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर प्लानिंग नहीं है, आप प्लान आपका स्ट्रक्चर नहीं है जीवन में, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेकर आने की कोशिश कीजिए। एक दिन से ही शुरू कीजिए मेरी जान, एक दिन से ही कीजिए कि हाँ मुझे एक दिन में सुबह जल्दी जागना है, रात को जल्दी सोना है, अच्छा खाना खाना है जो मेरी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें खानी है मुझे। अगर एक दिन भी ऐसा कर लोगे ना, तो देखना अपने आप ही लगन लगेगी कि हाँ अगर मैंने एक दिन ऐसा अच्छा काम कर लिया तो फिर मैं बाकी के दिन भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बदलाव के बारे में कह रहा है कि ये एनर्जी किसी को नहीं चाहिए मेरी जान, ये एनर्जी किसी को चाहिए। देखो ना उसकी परछाई भी कैसी है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1। 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस बारे में भी बात करता है कि शायद आप अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से लोगों को बता देते हो। थोड़ा सा उसके ऊपर लगाम लगाइए, अपनी उस आदत को बदलिए, क्योंकि यहाँ स्टॉकर्स या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी बातें जानकर उसी का ही आपके विरुद्ध ही उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसी एनर्जी है। अगेन ये वैसी एनर्जी है जहाँ पर कोई कह रहा है, कोई नादान है नहीं लेकिन फिर भी नादान होने का ढोंग सा करता है। ये मत कीजिए ऑप्शन 1, ये मत कीजिए, ये बहुत भारी पड़ सकता है कुछ लोगों को। 1 more time प्लीज। एंड शून्य आपके लिए है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी प्रैक्टिकल वर्क जिसे हम कहते हैं। अगर कुछ बदलना है तो फिर उसके लिहाज से उतना एक्शन भी डालना होगा। यहाँ पर योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। 1st क्वार्टर मून, डेफिनेटली मई का महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि
जो कि अपनी दिनचर्या, जो भी आपका डेली रूटीन है उसको बदलना चाहते हैं। आप जैसे खुश नहीं अपने डेली रूटीन से, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नो ये ठीक नहीं है। शायद आप कोई जिम ज्वाइन करने के बारे में बहुत समय से सोच रहे हो, लेकिन आप फिर गिव अप कर देते हो इस थॉट पर, क्योंकि मुश्किल है उसमें हिम्मत लगती है, उसमें आपको आपकी कमिटमेंट लगेगी। तो दोबारा से ये जो मैसेजेस हैं ये आप यही कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा मन बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वो एनर्जी जो बिखरी सी हुई है उसे दोबारा से घर वापस आने की ज़रूरत है। टू बी ऑनेस्ट, कोई जैसे घर से बहुत दूर चला गया है और वो कह रहा है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन जैसे स्पिरिट कह रही है कि आपको घर वापस लौटने की ज़रूरत है। भटके हुए हो, घर वापस आ जाओ। मैं आपके लिए थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी। ऑप्शन 1, थैंक यू वेरी मच। Intense, very intense reading, I must say. Option 1 आपके लिए है यहाँ पे ट्रू लव। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे ट्रू लव है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी ट्रू लव को, तो ये शख्स भी आ सकता है आपके जीवन में। कुछ ना कुछ जैसे शिफ्ट है, हार्ट चक्रा जैसे ब्लूम होना चाहता है, लेकिन जैसे आप उसको होने नहीं दे रहे थे, लेकिन कोई आएगा जो उसको खिलने में आपकी मदद कर सकता है। हमारे पास है यहाँ पर ऑनेस्टी। देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। जितना खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही आपके लिए मई के महीने में अच्छा रहेगा। मैग्निफिसेंट, कुछ एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं मई के महीने में। आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे एक्सपीरियंसेस जहाँ पर हमारे चक्रास को सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाता है उसको खिलने में। आपका रूट चक्रा हो, आपका क्राउन चक्रा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्सपेंसिव एनर्जी जो आपके चक्रास को हील होने में, उसको ओपन करने में आपकी मदद करेगी। तो मैग्निफिसेंट से एक्सपेंसिव एनर्जी। थोड़ी सी और कार्ड्स ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर रीड। आपके लिए किताबें पढ़ना, नई किताबें खरीदना बहुत अच्छा रह सकता है, खास करके सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं, जहाँ पर हम अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हेल्प चाहते हैं किताबों से। ऐसी किताबें आपके लिए अच्छी रह सकती हैं। कम ऑन, आई मीन सीरियसली। ऑप्शन 1, मैंने आपसे कहा ना कि आपको ये लिखने की ज़रूरत है। बी ग्रेटफुल। दिन के 10 बार ग्रेटफुल शब्द लिखा करो। धन्यवाद, इसका मतलब होता है कि आप धन्यवादी हैं। आपके जीवन में जो भी है आप उसके लिए बहुत धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। तो ये भाव अच्छा है, इसको लिख सकते हैं आप। यहाँ पर है स्ट्रेच। हमने जिम की बात की, तो शायद कुछ लोगों को यहाँ जिम या फिर किसी योगा क्लासेस को ज्वाइन करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल एक्शंस चाहिए। ऑप्शन 1 को अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, यकीन मानिए ये महीना भी वैसे ही वेस्ट हो जाएगा जैसे आपने बाकी के किए हैं। तो दोबारा से उस गलती को मत दोहराइएगा और डेफिनेटली आपको थोड़े से प्रैक्टिकल एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है मेरी जान, ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए आई नो इंटेंस मैसेजेस हैं, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं होता मेरी रीडिंग में। मैं लाइव शफल करती हूँ, लाइव चैनलिंग होती है, तो जो स्पिरिट चाहती है आपके लिए मैसेजेस वही आपको डिलीवर किए जाते हैं। आपको अच्छे लगे अच्छी बात, नहीं अच्छे लगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैसेजेस आपकी खुद की आपके लिए हैं। इसको आप जैसे स्वीकार करना चाहें ना करना चाहें वो आपके ऊपर है, उसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। मेरा रोल है सिर्फ मैसेजेस को डिलीवर करने का। ठीक है मेरी जान, तो यहाँ ऑप्शन 1 ये है आपकी रीडिंग, और अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए मई के महीने के लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच ऑप्शन 2। Thank you. One more time please. And शून्य। हमारे पास है यहाँ पर चैरियट और 7 ऑफ कप्स। वाटर एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस के बारे में है गाइस। लेट मी चेक। थैंक यू। ओके, यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी एक्शन को लेना चाहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माने आपके दिमाग में ये बात बहुत ज़्यादा चलती है, दिन रात घूमती है, और शायद आपको सपने भी वैसे ही आते हैं। आपके करियर को लेकर खास करके ये मैं बात कहना चाहूँगी, कोई ना कोई आप एक्शन लेना चाहते हो लेकिन फिर झिझक जाते हो। फिर आपको लगता है कि नो, ये कैसे, ये तो संभव ही नहीं है। जैसे सेल्फ डाउट है कुछ लोगों के मन में। लेकिन जैसे आपको कहा जा रहा है कि कोई ना कोई मई के महीने में, इस महीने में, नए महीने में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर डेफिनेटली ये जो भी आइडिया
आइडिया है आपका, उसको आप एक्चुअल में पूरा कर सकते हो, उसे जी सकते हो। तो मई के महीने में करियर के लिहाज से यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ है मेरी जान, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, इसमें हिम्मत तो लगेगी, क्योंकि ये कोई ऐसा आइडिया है जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल हो सकता है, या फिर इसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, और उसकी वजह से आप थोड़े से वो झिझक रहे हो कि इसको करें या ना करें। अगेन ये आपके करियर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मई के महीने में यहाँ पर है आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें इस आइडिया को पूरा किया जा सकता है। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर अपने सपनों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है एक्चुअल में। चैरियट का और 7 ऑफ कप्स का इस कॉम्बिनेशन में आना, ये स्पिरिट गाइडेंस के बारे में भी बात करता है कि स्पिरिट जैसे आपको ये हाई वाइब्रेशन है, मेजर अरकाना है ना, तो ये जैसे जल देवता वाली ऊर्जा भी है इसमें। तो जैसे आपको सपनों के थ्रू स्पिरिट कुछ बताने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी ये किसके बारे में, ये ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो स्पिरिट देना चाहती है आपको। वाओ, ओ ऑप्शन 2, सीरियसली, ओके। यहाँ पर है जजमेंट, लाइफ पर्पस। किसी को पता स्पिरिट आपको लाइफ पर्पस के बारे में जानकारी दे रही है आपके सपनों के थ्रू। इस वजह से आपको अपने सपनों के बारे में लिखना, उसके बारे में उसको नोट करना, कड़ियों को जोड़ना। अगर आपको थोड़ा सा भी सपना याद रहता है, उसको भी लिखिए, कोई ना कड़ी उसमें से भी जुड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लाइफ पर्पस के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, ऑप्शन 2। कुछ लोगों के लिए ये संकेत है कि आप बहुत करीब हैं अपनी एनलाइटनमेंट के, असेंशन के। शायद आप मेडिटेशन बहुत करते हैं, आपने रिसेंटली उसको और भी बढ़ा दिया है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एकांत का समय भी मैनिफेस्ट हो रहा है। जजमेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई मेडिटेशन कैंप आप ज्वाइन कर सकते हैं मई के महीने में। कुछ लोगों का यहाँ पर एक ख्वाब है अपनी माँ के लिए या अपनी बहन के लिए, या कोई भी आपके जीवन में जो फेमिनिन एनर्जी जिसको आप बहुत मानते हैं, जिसको बहुत प्यार देते हैं, आप उनके लिए कोई गहने खरीदना चाहते हैं, और आप उसकी वजह से भी आप बहुत सोचते हैं कि मैं ये कैसे अरेंज करूँ पैसे। आई थिंक ये मई के महीने में पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने जिसके लिए भी आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकें। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की शायद पेरेंट्स की खास करके माँ की ज्वेलरी किसी लोन की वजह से गिरवी पड़ी है और आप उसको छुड़वा लें। तो यहाँ पर ऐसी सक्सेसफुल एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। वो प्राउड मोमेंट होता है ना, जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रांग, पाइल 2, आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी किसी की बन रही है, बहुत ही स्ट्रांग। जैसे पहले किसी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं डरना। जैसे कोई अपनी ईगो को समझ रहा है कि हाँ, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मेरे जीवन में थी ये एक्चुअल में मेरी ईगो की ही उपज थी, ईगो का मेरी शैडो थी। तो यहाँ पर कोई जाग रहा है। जैसे ऑप्शन 2 में बहुत सारे लोग जाग रहे हैं। जागना माने क्या होता है? जागना माने वो स्पिरिचुअली आपको आपकी अवेयरनेस बढ़ जाना, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाना, और उसकी वजह से रिएक्शन में बहुत सुधार आता है। जिन भी लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, इनके बारे में हमेशा एक बात नोट कीजिएगा, इनके रिएक्शन बहुत हाई वाइब्रेशन के होते हैं। ये आम तरीके से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का। तो पाइल 2 में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पर टावर, हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग रेडी हो, बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी हो कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आकर सोलमेट एनर्जी में जाने को। अगर ये सोलमेट एनर्जी भी नहीं है तो ये अपनी सोल यूनियन, अपने आप के साथ, अपने ट्रू सेल्फ में जाना, वो जिसे हम हायर सेल्फ भी कहते हैं, वो बन जाना, बेस्ट वर्जन बन जाना। मई का महीना बहुत सिग्निफिकेंट ऑप्शन 2 के लिए। हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी शैडो है, और आप कह रहे हो क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले आया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई अपनी शैडो से बाहर निकलकर 4 से 8 तो वो अपने शैडो को एक्चुअल में किसी ने समझ लिया और उसकी वजह से अपना बेस्ट वर्जन बन रहा है। मई का महीना यकीन मानिए ऑप्शन 2 आपको गुड न्यूज़, कॉम्प्लीमेंट्स तो भरे पड़े हैं आपके लिए इस महीने में। बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होकर आपके जैसा बनने की भी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं। पॉसिबल है कि इस महीने में बहुत सारे लोग आपसे हेल्प मांगे। ये कोई फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है या फिर इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसी एनर्जी मुझे गुरु की भूमिका आप निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मई के महीने में।
आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रैवल है। ये आपके करियर के रिगार्डिंग ट्रैवल है, जिसमें आप या तो नई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, उसकी वजह से आप मूव कर रहे हैं नई जॉब के लिए, या फिर करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। और जैसे आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं होती कुछ लोगों के लिए, मई के महीने में कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली है गाइस, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग पहले आपसे मिले नहीं, ये मिल चुके हैं लोग आपसे ऑलरेडी, लेकिन इन लोगों के यूनियन, इनके लोगों के साथ मिलकर आप कुछ कुछ क्रिएट कर रहे हो, अपनी सोल फैमिली के साथ मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हो। कोई पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, किसी किस्म का कुछ ना कुछ है। ऐसे लोगों के साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना, कुछ बड़ा, कुछ सुंदर क्रिएट करना अपनी लेगेसी में, जिसको आप काउंट कर सकें। स्ट्रेंथ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग अपनी फिजिकल बॉडी पर बहुत काम कर रहे हैं और स्पिरिट बहुत खुश है उस चीज़ को लेकर। जैसे कोई अपनी ग्रिप को मजबूत करा, जैसे पहले आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हैं, जैसे थे पहले आपके हाथ, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि मुझे अपनी ग्रिप को मजबूत करना है, अपनी बॉडी को मजबूत करना है। कुछ लोग यहाँ पर माँ बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो तैयार करना चाहते हैं अपनी इस पूरी बॉडी को, कि हाँ, इस माँ बनने से पहले मैं अपने आप को पूरी तरीके से इमोशनली हील कर लूँ, मेंटली मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाऊँ, फिजिकली भी मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाऊं। तो उस लिहाज से भी मई के महीने में कुछ लोग अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप में से कुछ लोगों को प्रोटीन अपना बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे दालें बहुत नज़र आ रही हैं, दालें बहुत अच्छा एक सोर्स होती हैं प्रोटीन का। तो आप में से कुछ लोगों को अपना प्रोटीन इनटेक थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे चैरियट से ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ट्विन फ्लेम के इंतज़ार में हैं। शायद आपको ट्विन फ्लेम के सपने भी आते हैं, या ट्विन फ्लेम सिंबल भी आपको बहुत नज़र आता है, वो यिन एंड यांग वाला, या आपको नंबर 69 बहुत नज़र आता है। तो उस लिहाज से ये एक साइन है कि आप बहुत करीब हैं अपनी ट्विन फ्लेम यूनियन के, या री यूनियन के भी, या अगर आपकी ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है अपने ट्विन फ्लेम से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी कहीं ना कहीं कहता है कि स्लो डाउन। अगर कुछ बहुत ही बड़ा डिसीजन है जिसमें आपकी उम्र भर की पूंजी लगने के चांसेस हैं, तो इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। बड़ा एक्शन, जैसे कोई कह रहा है कि मैंने जैसे आप इंडिया में, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, लेकिन एकदम से आपके मन में ख्याल आया कि नाज मुझे अब नए मुल्क में शिफ्ट होना है, या नए मुल्क के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो वो एकदम से नहीं होगा। उसमें आपको बहुत सारी काउंसलिंग की कह लीजिए, हेल्प की कह लीजिए, दूसरों के साथ सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि वो इतनी बड़ी जंप एकदम से मत लीजिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िएगा अगर कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन है ये। टावर मोमेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारी रेवलेशन है गाइस। आपको ये मैसेज अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये मैसेज यहाँ पर मौजूद है कि बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। आपके साथ जो लोग डील कर रहे हैं मुंह के मीठे हो सकते हैं, स्माइल्स बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मन के बहुत काले हैं। और मई के महीने में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। डिफ़िकल्ट आपके लिए भी रहेगा, क्योंकि आपका शायद विश्वास बहुत हो सकता है इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये लोग वैसे हैं नहीं जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर वो पर्दे के पीछे क्या है, ये वैसी एनर्जी है जैसे किसी का नकाब उतर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में मैं इसको हमेशा टावर को हेल्प मानती हूँ। इसको दिखाया पता नहीं क्यों इस तरीके से जाता है। कभी मैं अपना अगर डेक क्रिएट करूँगी यकीन मानिए मैं टैरो को टावर को मैं बहुत ही अलग रूप में पेश करूँगी, क्योंकि मैं इसे एक हेल्प के रूप में देखती हूँ। इसको दिखाया बहुत ही तांडव के रूप में जाता है, लेकिन ये हेल्प है कि मुझे नहीं पता, मैं अपनी इन आँखों के साथ जो नहीं देख पा रही हूँ उसमें स्पिरिट मेरी हेल्प कर रही है मुझे दिखलाने में कि हाँ नाज, जो तुम देख रहे हो बच्चे ये वैसा नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि तुम नहीं देख पा रहे हो। तो ये हेल्प है मेरे लिए। तो अगर कुछ ऐसा होता है मेरी जान, बुरा लगेगा आपको, मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थैंक यू ज़रूर कहिएगा यूनिवर्स को कि आपको इस खतरे से बचा लिया। कुछ लोगों के लिए ये कुछ शख्स है जो ऑनलाइन आपको मिला है, ये जैसे आपको बताता है ये वैसा है नहीं। ये कोई ऑनलाइन शख्स आपको मिला है, लेकिन ये वैसा है नहीं जैसा आपको दिखाता है, और इसकी कोई ना कोई पकड़ चीज़ आ जाएगी आपको मई के महीने में। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए सक्सेस है। स्टूडेंट हैं अगर आप, और आप मान लीजिए किसी प्री एग्ज़ाम को दिया है, उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो मुझे पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। और आपका जैसे जो अगला पड़ाव है, ये अगले पड़ाव के बारे में भी बात करता है, तो उसके बारे मुझे वो आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जिम में कोई करियर है,
जिम फील्ड में कोई आप कुछ भी आप जिम इंस्ट्रक्टर, कुछ भी आप योगा भी शायद सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा करियर मैनिफेस्ट हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की अगर बात करें, ये है आपकी शैडो। इसके बारे में मैसेजेस किसी को सुनने पसंद नहीं है ना, क्योंकि इसमें फिर वो अगली साइड बाहर आ जाती है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें कहता है कि शैडो आपकी जो चाहती है एक्चुअल में कि वो रोशनी बन जाए। शैडो हमेशा ही चाहती है कि वो रोशनी बन जाए, यकीन मानिए। ईगो का भी यही है कि वो अगर ईगो बनी रहे तो उसको वो ईगो में ही रहना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी वो थर्ड आई चक्र पर एनर्जी पहुंच जाए तो वो डेफिनेटली तब्दील होना चाहती है, राइट। उसकी भी कहीं ना कहीं वो इच्छा है। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं शैडो के ऊपर, और कुछ लोगों के लिए यात्रा शुरू हो रही है। आप किसी एक ट्रिगर को पकड़िए, खास करके जिस चीज़ से आपको डर लगता है, क्योंकि इसका डर वाला ही चेहरा है इसका, तो आप अपने डर को पकड़ सकते हैं। कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को अंधेरे से, कुछ लोगों को आग से, कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ लोगों को जानवरों से डर लगता है। तो आप ऐसे किसी डर को पकड़िए और उसको देखिए कि ये डर मुझे क्यों लगे। अब इतना तो डर लिया मैंने, इसको हील कैसे कर सकता हूँ मैं। तो अपने डर के ऊपर काम करना बेसिकली। जजमेंट से मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत मैनिफेस्ट होती हुई लग रही है। हो सकता है कि आप ये किसी ऐसे शख्स के साथ, मुझे स्कॉर्पियो सुना, तो स्कॉर्पियो हो सकता है ये शख्स। ऐसे किसी शख्स के साथ आपकी मुलाकात हो जो आपका बिल्कुल पर्सपेक्टिव, जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल देगा। तो मई के महीने में कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन है। ये लव यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा शख्स जो कि बहुत स्पिरिचुअल है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी मदद कर सकता है। जो सवाल आपके हैं उसके आंसर्स इसने ऑलरेडी ढूंढ रखे हैं, तो आपसे स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे होगा ये शख्स, और ये शख्स आपकी मदद कर सकता है। आप ऐसे जो लोग टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, आई डोंट थिंक कि मई का महीना उसके लिए अच्छा है। मुझे नो दिखा रहे हैं टैटू के लिहाज से। तो आई डोंट थिंक कि आपको, हालांकि आपकी फ्री विल है, आप करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन स्पिरिट यहाँ पर हमें नो दिखा रही है टैटू के लिहाज से। ठीक है, मैं थोड़े से और मैसेजेस लेना चाहूँगी पाल 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास है यहाँ पर जर्नल। मैंने आपसे कहा कि लिखने की ज़रूरत है आपको, आपके सपने लिखिए पाल 2, आपके लिए लिखना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ जो नोट करोगे ना, अगर ये सपने भी नहीं है तो आपको जो साइंस नज़र आते हैं, मान लीजिए एंजल नंबर नज़र आ रहा है, या एक ही किस्म का रंग आपको नज़र आ रहा है बार बार, या कोई शब्द भी हो सकता है, तो ये शब्द के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब क्या होता है। ये सारे संकेत आपको कोई कड़ी जोड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। कोई आंसर छुपा हुआ है जिसे आप लिखकर सुलझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय फ्लावर्स। ओके, आप में से कुछ लोगों को घर में वो वातावरण के लिए, अच्छे वातावरण के लिए, अच्छी एनर्जी के लिए फ्लावर्स खरीदने की ज़रूरत है, खुद को पैम्पर करना। कुछ लोगों को हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, खास करके अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत हैं, आपको हर्बल चीज़ों का ज़्यादा अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर वीगन बनना चाहते हैं, वीगन फ़िलासफ़ी के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर वीगन फ़िलासफ़ी के बारे में जानना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी साइकिल शुरू हो सकता है कि आपको बहुत आकर्षित करेंगी वीगन फ़िलासफ़ी या मिनिमलिज्म। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एकदम से ही डोनेट कर दिया, आप कहें कि उफ़ इतने सारे कपड़े पहनता तो हूँ नहीं मैं, तो मैं क्यों रखूँ। तो वो हल्का करना, अपनी इन्वायरमेंट को थोड़ी सी अच्छी एनर्जी को क्रिएट करना। आप में से कुछ लोग यहाँ पर वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों फूलों से वेबसाइट नज़र आया, तो शायद वेबसाइट पर आप फूल बेचना चाहते हैं, या फिर कोई फूलों से बनी हुई चीज़ें, रेजिन के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आई डोंट नो, ये ऐसा कुछ वेबसाइट आ रहा है, तो शायद अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, और बहुत अच्छा है मई के महीने के लिए अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है। बाय फ्लावर से मुझे सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है। जैसे 6 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा होती है उसमें वो फ्लावर्स ही दे रहे होते हैं ना, जो फेमिनिन और मैस्कुलिन वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं फ्लावर्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सोलमेट एनर्जी है गाइस। किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, कोई ऐसा शख्स जिसको बहुत समय से नहीं देखा, आपका बहुत मन है इस शख्स को मिलने का, देखने का, इसका हाथ थामने का। तो कुछ लोगों की यहाँ पर फिजिकल यूनियन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एक्स वापस आ सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स अतीत से कोई वापस लौट के आना, उसके बारे में भी जानकारी देता है।
स्पिरिचुअल बैथ, आप में से कुछ लोगों को अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो और जब भी हम ऐसा करते हैं तो एनर्जी वैम्पायर्स बहुत आसानी से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, यकीन मानिए, क्योंकि ये वो होता है ना कि जुगनू की तरह ये पीछे आते हैं। तो यहाँ पर अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बचाइएगा। स्पिरिचुअल बैथ, सॉल्ट बैथ जिसे हम कहते हैं, वो ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर स्पिरिचुअल बैथ करना चाहते हैं, मेरे सेकेंड चैनल शून्य क्रिएट्स पर मैंने डिटेल में बनाई है वीडियो, उसको देख लीजिएगा। तो स्पिरिचुअल बैथ लेना कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा मई के महीने में, खास करके जब मून साइकिल शुरू होते हैं, न्यू मून या फुल मून। ठीक है, थैंक यू। आपके लिए है अनकंडीशनल, इनफाइनाइट सोर्स जिसे कहते हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस या इनफाइनाइट लव जिसे कहते हैं, जहाँ पर हमें प्यार के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। हमने कहीं ना कहीं अपने सेंटर पॉइंट को हासिल कर लिया जिसमें हमें सब कुछ मिल रहा है। हमें अबंडेंस का भाव भी है, प्यार का भाव भी है, सेल्फ लव का, सक्सेस का भी। तो कोई अपने सेंटर पॉइंट को जैसे छू रहा है पहली बार या वहाँ तक पहुँच रहा है, तो आपका अनहता, फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा बहुत सिग्निफिकेंट है ऑप्शन 2 के लिए। थर्ड चक्रा भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। तो अनकंडीशनल लव कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। अपने आप के साथ भी प्यार हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास लव स्टोरी, तो कुछ लोग यहाँ पर कमिटमेंट में जा सकते हैं, लव स्टोरी शुरू हो सकती है आपकी, या फिर कुछ लोगों के लिए क्लाइमैक्स हो सकता है मैं इस कार्ड को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए क्लाइमैक्स है, शॉकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी लव स्टोरी के बारे में। अब देखने वाली बात है कि आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहेगा पार्ट 2, लेकिन यहाँ पर कुछ रेवलेशंस हैं। लेट्स सी, यहाँ पर है डिवाइन टाइम, डिवाइन इंटरवेंशन जिसे कहते हैं। जजमेंट का कार्ड भी शायद इसी वजह से आया है क्योंकि ये डिवाइन टाइम के बारे में बात करता है। तो शायद आप में से कुछ लोगों की ख्वाहिश पूरी, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। उस लिहाज से आप जिस भी चीज़ को कुछ महीनों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, करियर हो सकता है, लव हो सकता है, शारीरिक रूप से आप हेल्दी होना चाहते थे, हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे थे, डिवाइन टाइम वो डेफिनेटली इस मई के महीने में, मई का महीना आपका डिवाइन टाइम है। अगर आसान शब्दों में डालें तो जो भी आपकी गुड न्यूज़ है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो डिवाइन टाइम मई के महीने में पूरी हो रही है। ठीक है मेरी जान, तो ये है ऑप्शन 2 के लिए रीडिंग। बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे मिले ना, बहुत सारे मैसेजेस थे पार्ट 2 के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ गाइस, और चलते हैं, देखते हैं रीडिंग ऑप्शन 3 की। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि मई के महीने के लिए आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑप्शन 3, थैंक यू। ओह, हमारे पास है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे कार्मिक एनर्जी बहुत महसूस हो रही है गाइस इस कार्ड के साथ। हालांकि ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, नई आशाएं, नए सपने, डेफिनेटली उसके बारे में बात करता है, क्लैरिटी के बारे में बात करता है। और अपने खास करके जो अगर किसी एनर्जी वैम्पायर से हम जूझ रहे हैं, उसको अपनी एनर्जी अपने फील्ड से बाहर निकाल देना, उसको उससे पीछा छुटना। किसी स्टॉकर से भी अगर आप जूझ रहे थे तो उससे भी आपका पीछा छुट सकता है मई के महीने में। लेकिन जो मेन एनर्जी मुझे यहाँ से महसूस हो रही है वो है कर्मा की, जस्टिस एनर्जी। कभी कभी होता है ना कि तकदीर भी हमारा साथ नहीं देती और हम कहते हैं कि उफ ये क्यों हुआ तो यहाँ पर कार्मिक, जो पहले तकदीर ने आपका जिस चीज़ में साथ नहीं दिया था, जैसे वो अब देने वाली है मई के महीने में, वो चीज़ आपका साथ देगी अगर आप दोबारा ट्राई करते हैं उस चीज़ को लेकर। हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप माँ बनना चाहते थे काफ़ी समय से लेकिन नहीं बन पाए, मई के महीने में ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए मुझे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। आप अपने खर्चे खुद उठाने के समर्थ हो जाएंगे। मई के महीने में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों को शायद कोई तोहफा भी मिल सकता है अपने परिवार वालों की तरफ से, कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो सकता है जो कि एक्चुअल में आपकी रिलेशनशिप को आपकी फैमिली के साथ और मजबूत कर देगा।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये भी है कि कुछ लोगों की शायद 9 to 5 जॉब वो क्विट कर रहे हैं और अपने बिजनेस को स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना बॉस बनना बेसिकली। किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा इसी के बारे में होती है। तो शायद कुछ लोग इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं और अच्छा है क्योंकि मई के महीने में एस ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, तो न्यू बिगिनिंग उस लिहाज से हो सकती है। हमारे पास है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कम ऑन गाइस, बहुत सारी हैप्पीनेस। ऑप्शन 3 आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस है यहाँ पर। अगेन कह रही हूँ, यहाँ पर भी वेब है अगर आप देखें, इस कार्ड में भी और इस कार्ड में भी वेब है अगर आप देखें, राइट जैसे मकड़ी का जाल है। तो आपके नए लोग बहुत अच्छे जुड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत खुश हैं इंसान, तो नए लोग बहुत जुड़ सकते हैं अच्छे आपकी लाइफ के साथ। ऑनलाइन नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, ऑनलाइन नई मीटिंग्स आपकी हो सकती है नए लोगों के साथ। कॉन्फ्रेंसेस जिसे कहते हैं हम, कोई ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर एक नई कम्युनिटी कुछ लोगों की जुड़ सकती है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ ना कुछ किस्मत के बारे में ही हमें बताता है कि कोई किस्मत किसी की बदल रही है, जैसे किसी की अब बारी आ गई है अपने लाइफ पर्पस को, अपनी डेस्टिनी को या उन चीज़ों को करने की जिसे वो दरअसल करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये आज़ादी है मेरी जान। शायद पहले आपके पास वो आज़ादी नहीं थी कि आप जो सपने अपने फॉलो करना चाहते थे, पहले शायद उसको मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन मई के महीने में वो डेफिनेटली जो इच्छा किसी ने पहले जाहिर की थी उसको जैसे अप्रूवल मिल रही है। वो जैसे किसी की आहा मेरी पूरी हो गई विश, ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक के क्षेत्र में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं या म्यूज़िक के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग उस लिहाज से भी हो सकती है। करियर में मुझे बहुत आर्टिस्ट वाइब्स मिल रही हैं पाइल 3 में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिस्ट आपका करियर भी हो, लेकिन आपका स्वभाव बहुत आर्टिस्टिक हो सकता है। बहुत ही जीवन को प्यार करने वाले फिलोसोफर्स जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही हर चीज़ को प्यार से देखने वाले लोग हो सकते हैं पाल 3 में। ये सब सोच से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लिए कोई नया गैजेट खरीद सकते हो मेरी जान। और ये गैजेट कोई वैसा नहीं है कि सिर्फ फ़ोन चाहिए जी इसलिए फ़ोन खरीदा, नहीं। ये जो भी नई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप खरीद रहे हो, ये जैसे एक आपका एसेट है। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना, तो कैमरा मेरे लिए एक ज़रूरत है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की। ऐसे ही कोई ना कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीद सकते हैं पाइल 3 वाले, और ये एक्चुअल में आपके लिए कुछ क्रिएट करेगी। ये जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं ये आपकी मदद करने वाली है कुछ क्रिएट करने में। शॉपिंग है या एस ऑफ सोर्ड्स में डेफिनेटली शॉपिंग की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को कोई शख्स कमिटमेंट देना चाहता है। मुझे ब्रेसलेट दिख रहा है, जैसे कोई टोकन दे रहा है, ब्रेसलेट एक निशानी के रूप में कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट में आना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिल सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न शख्स की तरफ से, या लियो कहने लगी थी, शायद कुछ लोगों के लिए लियो भी हो सकता है, लेकिन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये शख्स आपको कमिटमेंट देना चाहता है, बात भी करना चाहता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर टेलीपैथी के बारे में है गाइस। ये कार्ड कॉम्बिनेशन टेलीपैथी के बारे में बात करता है, जैसे ज़मीन से उठकर कोई इन्फॉर्मेशन गई वो हवा के थ्रू जैसे किसी के तक पहुँच रही है। तो शायद टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग रहेगी। अगर आपके अंदर ऐसा कोई गुण है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप दूर से भी किसी को बहुत सारे संकेत भेजेंगे और कहीं ना कहीं वो एक तरीका होगा आपकी सोल एक्सपेंशन का भी, कि हाँ वो एक अवेकनिंग होती है ना, कि हाँ जो हम सोच रहे हैं सामने वाला भी अगर वही सोचे और हमें बताए तो हमें लगता है कि उफ ये तो मेरा सोलमेट है या इसके साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है। ऐसी अवेकनिंग है कुछ लोगों की, क्योंकि टेलीपैथी के द्वारा कुछ मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। आपके घर में भी कोई नया शख्स, कोई नया मेहमान आ सकता है। नया मेहमान सिर्फ बच्चा नहीं लग रहा मुझे, कोई पेट भी हो सकता है। शायद आपके सिबलिंग में किसी की शादी हो रही है मई में, तो वो घर में नई बहू या कोई नया नया शख्स, जैसे रिश्तेदारी किसी की बढ़ रही है, किसी का एनर्जी वेब बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो नए रिश्ते नाते बन रहे हैं मई के महीने में। हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, या सेलिब्रेशन की एनर्जी। जिसने पहले जितनी मेहनत की है उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं। आई फील लाइक कि मई का महीना एक्चुअल में ये गुड फीलिंग नहीं होती हमें अपने स्टमक में कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अपनी बॉडी को लेकर भी शायद आप बहुत समय से अपने वेट के ऊपर काम कर रहे हैं, बढ़ाना कम करना वो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन आप अपनी बॉडी को
तराशने में, जैसे इसकी बॉडी बहुत तराशी हुई है ना, जैसे अपनी बॉडी को तराशने में लगे हुए थे, और उसका आउटकम जैसे वो मई के महीने में वो गुड फीलिंग्स आपको आएंगी, अपनी बॉडी में कंफर्टेबल महसूस करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए नए दोस्त, जैसा हमने पहले देखा, नए दोस्त हैं यहाँ पर आपके लिए, आपके जैसे ही सोच रखते हैं, आपके जैसे ही फिलॉसफी होगी इनकी, और इनकी उसकी वजह से आप तीन कहने लगी, शायद हो सकता है कि कोई तीन नए दोस्त ही आपके जीवन में आ जाए मई के महीने में। लेकिन इनके साथ मिलकर ना, जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात है यहाँ पर, इन लोगों के साथ मिलकर कुछ क्रिएट किया जा सकता है गाइस। जैसे किसी टी कंपनी को खोल लिया, या फिर किसी स्टार्टअप को शुरू कर लिया, या किसी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट में ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे सोल फैमिली का हिस्सा हैं, और उसकी वजह से ये आपकी ग्रोथ में, आपके सक्सेस में मदद कर सकते हैं। तो इनकी मदद के साथ ना मई के महीने में कोई नई चीज़ की शुरुआत की जा सकती है। जैसे हम फाउंडेशन कहते हैं ना, कि फाउंडेशन रख ली किसी ने, वो पहली ईंट रख ली घर बनाने के लिए, तो ये लोग उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये लोग। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप के ऊपर प्यार आना अपने आप को प्यार देना, या अपने आप के ऊपर प्यार आना, जैसे इसकी ये स्थिति है ना, जिस तरीके से इसे दिखाया गया है क्वीन ऑफ कप्स को इस डेक में, ये अपने से बहुत प्यार करती है मेरी जान। इसके लिए पहले ये है, बाकी सब चीज़ें बाद में। मेरे ख्याल से आज के समय में ऐसा एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हम अपने आप को अगर भूल जाएंगे, दूसरों के लिए खुद को फना कर देंगे, वो एटीट्यूड हमारे लिए हमेशा घातक सिद्ध होता है। तो सबसे पहले अपनी नींद, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने दिमाग का ध्यान रखना, अपने इमोशंस का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्वीन ऑफ कप्स उसी को दर्शा रही है कि ये इसके लिए अपनी इमोशनल, अपने माइंड, अपनी बॉडी का ध्यान रखना पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। कोई जैसे शख्स है यहाँ पर जो एक्चुअल में आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रेज़ कर सकता है, बहुत प्रशंसा कर सकता है, जैसे मैं आपकी भी प्रशंसा कर रही हूँ कि अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कोई शख्स है, और उसकी वजह से वो आप में दिलचस्पी दिखा सकता है, आपके साथ दोस्ती करना चाह सकता है। ज़्यादातर ऊर्जा मुझे ये प्यार की लग रही है, लव रिलेशनशिप की। तो ये शायद रोमांटिकली रोमांटिक एनर्जी आपको शो कर सकता है। तो मुझे क्वीन ऑफ कप से ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए फ्रीलांस वर्क बहुत है। हो सकता है कि आपके पास 9 to 5 जॉब है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पर कोई साइड बिजनेस या अपनी किसी कला को दिखाकर उससे कुछ पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फ्रीलांस वर्क मुझे मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। हमारे पास है यहाँ पर हर्मिट, और हमारे पास है यहाँ पर 9 of Wands। वाओ, कार्मिक एनर्जी। मैंने इस कार्ड के साथ भी आपको कहा कार्मिक एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी। और ये 9 of Wands मेरे लिए कर्मा का ही कार्ड होता है, कार्मिक साइकिल्स, जिसमें शैडो की वजह से परेशान है, या ये लोग हैं जो कुछ हमारी एनर्जी पे में जो हमें तंग कर रहे हैं। लेकिन सुधार बहुत है गाइस। जैसे अभी शायद आप पहले इसमें घिरे हुए थे, लेकिन आप बिल्कुल ही अब अकेले, वो आपका बहुत ही एनर्जी वेब एकदम से जैसे नया बन रहा है। हर पिंड की एनर्जी, जितना भी भारी एनर्जी थी वो सब जैसे जाती जा रही है। और लीप ऑफ फेथ है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। तो लीप ऑफ फेथ की एनर्जी हमें लीप ऑफ फेथ कि बस कर दो। कुछ चीज़ें होती है ना कि हमें पता होता है डीप डाउन कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, लेकिन शायद आपको उतना समर्थन दूसरों से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, ये चीज़ ही मुझे करनी है, मुझे फॉलो करनी है। तो यहाँ पर ऐसी अवेकनिंग भी कुछ लोगों की हो सकती है। ऐसा कुछ ना कुछ आपको रियलाइजेशंस हो सकती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी और कार्ड्स लेना चाहूँगी ऑप्शन 3 के लिए। मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून से आपकी डेस्टिनी के बारे में कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। वाओ, ओके, हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, पावर, बहुत सारी पावर और क्लैरिटी है यहाँ पर ऑप्शन 3 के लिए। अब आप पूछेंगे कि क्लैरिटी किसके बारे में लेकर, कुछ प्रश्न थे मेरी जान। किंग ऑफ सोर्ड्स भी कभी कभी ना ऑब्जर्वेशन वाली, वो हाई प्रीस्टेस या हाई प्रीस्टेस वाली ऊर्जा में होता है, कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी ऐसे ही होती हैं। तो किंग ऑफ सोर्ड्स के शायद कुछ प्रश्न थे, और उसको सुलझाने के लिए शायद उसने कुछ वक्त लिया, जल्दबाजी नहीं की। उसने कहा कि नहीं, मुझे बैठकर सोचना है, इन सवालों के बारे में आंसर्स ढूंढने हैं। तो उसको कुछ वो आंसर्स मिल रहे हैं आप इस मई के महीने में।
तो आप में से जो भी लोग लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं, जो प्रश्न हैं आपके, यकीन मानिए मई के महीने में वो सोल्यूशन है आपके पास। वो ताले की चाबी जैसे किसी को मिल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है। हायरोफेंट एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। तो माँ बाप की प्रवानगी, माँ बाप की इजाज़त से शादी होना कुछ लोगों के लिए ऐसा फिक्स्ड हो सकता है, कोई प्लान फिक्स्ड हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गरुड़, विष्णु जी की ऊर्जा है, तो शायद आपको उनकी आराधना करने की ज़रूरत है। उनसे कुछ प्रार्थना, अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप उनसे अगर कुछ मांगते हैं तो वो डेफिनेटली वो पूरी हो सकती है कुछ लोगों की। हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग बहुत चुलबुले रहने वाले हैं गाइस। किंग से नाइट बनना माने कि कोई मैच्योर है लेकिन जानबूझकर वो नादानी वाली ऊर्जा कभी कभी अच्छी होती है, यकीन मानिए। कभी कभी हमें फ़न भी चाहिए, कभी कभी हमें अपना वो थोड़ा सा वो मैच्योरिटी वाला जो नकाब है, जो मास्क है, उसको उतार कर हमें वो दोबारा से बच्चा बनना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। फ़न एक्टिविटीज़ कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकती हैं। अगर आप किसी ट्रैवल को करना चाहते हैं, कैंप पर जाना चाहते हैं, नेचर के इर्द गिर्द, डेफिनेटली मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग बच्चों के इर्द गिर्द बहुत रहेंगे, बच्चे बहुत रहेंगे आपके लिए सिग्निफिकेंट मई के महीने में। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर है वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी पावर है गाइस, बहुत सारी पावर। आई थिंक पायल 3 कि मैंने जब भी रीडिंग की है इनके डेस्टिनी या लाइफ पर्पस के बारे में अक्सर मैसेजेस आए हैं, और यहाँ पर भी मुझे यही दिख रहा है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि गिव अप मत करो। अगर किसी चीज़ को लेकर, खास करके कोई बहुत बड़ा सपना है आपका जिसके लिए आपके पास सपोर्ट सिस्टम कम है, लेकिन जैसे स्पिरिट आपको बहुत समर्थन दे रही है इस रीडिंग के माध्यम से कि बहुत सक्सेस है मेरी जान, बहुत पावर है, स्टेटस है, जो चाहिए वो सब कुछ कर पाओगे अगर अपने इस लाइफ पर्पस को जी पाते हो। तो यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करने को कहा जाए, आपको कहा जाए गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। कुछ लोगों को यहाँ पर कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ सकते हैं मई के महीने में। शायद ये जो भी चीज़ जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसमें पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन शायद आपको थोड़ा सा भी झिझक है कि करूँ कि ना करूँ, लेकिन एट द सेम टाइम वो लीप ऑफ फेथ कि हाँ ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ लोगों के लिए मई के महीने में, जिसकी वजह से आपके करियर में एक न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप का अगर हम एक सीन देखें कि अगर आप सेपरेशन में हैं किसी शख्स के साथ और आप उसके साथ दोबारा से यूनियन में आना चाहते हैं, आई थिंक ये अभी सही समय नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये शख्स बहुत सारे अपने डीमंस के साथ लड़ रहा है। इसके स्वभाव में ना मतलब बहुत सारी वो अप डाउन हो रहे हैं। इसके जो मूड स्विंग्स बहुत एरियस वाइब्स हैं। तो आई थिंक इस शख्स के साथ इस शख्स को समय दीजिए, इस शख्स को समय दीजिए, क्योंकि अभी ये जूझ रहा है, अपने आप को खोज रहा है, अपने आप को ये ढूंढ रहा है। तो इसको समय की ज़रूरत है, तो इसको समय दीजिए। लेट्स सी, थोड़ी सी और मैसेजेस देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पर द स्टार। आई थिंक आप में से कुछ लोग थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी फील कर सकते हैं। शायद लास्ट ईयर इसी मंथ आपने किसी चीज़ को लूज़ किया, किसी रिश्ते को लूज़ किया, किसी पर्सन को, खास करके कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है। या तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक रह सकता है कुछ लोगों के लिए। आई थिंक आपको इस याद के साथ पीस क्रिएट करने को कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स तारा बन गया है, पीस भेजिए, उनकी तरफ पीस भेजिए। जितना पीस भेजोगे आपके खुद के माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए भी अच्छा है, और वो जो लोग तारा बन गए हैं उनके लिए भी वो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी ही एनर्जी है। कुछ लोगों को इमोशनल डिटॉक्स की ज़रूरत है गाइस। इमोशनल डिटॉक्स बहुत भारी एनर्जी है इसकी, कि इमोशनल डिटॉक्स आप जिसे बहुत भर गया है ना अंदर जैसे किसी के, तो उसको पहले बाहर निकालो ताकि कुछ नया आने से पहले इसको खाली कर लें हम। तो जैसे किसी को इमोशनल डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, उसके लिए आप सोशल मीडिया से ब्रेक ले सकते हैं। पानी पीना बहुत अच्छा होता है, डिटॉक्स वाटर जिसे हम कहते हैं, जिसमें वो क्यूकम्बर या मिंट डालकर या जिंजर डालकर उसको डिटॉक्स हम पानी बनाते हैं, वो पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा रह सकता है आपके लिए। अपने बचपन की किसी एल्बम को देखना, अगर आपकी कोई बचपन की कोई तस्वीरें हैं उसको देखिए, या फिर आप
कोई बचपन के कोई वीडियो है आपके जिसमें आप जैसे थे, यू नो, उन पलों को दोबारा से जीना। बेसिकली ये इमोशनल डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब भी हम ऐसी मेमोरीज़ को जीते हैं ना, दोबारा से देखते हैं, तो वो दरअसल हमारी आंखें नम करती हैं, और एक्चुअल में वो आंसू हमें चाहिए, क्योंकि इमोशनल डिटॉक्स में वो आंसू हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। यकीन मानिए, वो हेल्दी आंसू होते हैं। तो उन दोबारा खुशनुमा मेमोरीज़ को जीना, उसके लिए तस्वीरें देखना, यू नो, बचपन के कोई वीडियोस देखना, वो सब करना बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है। लेट्स सी, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास यहाँ पर अपोलोजाइज, तो शायद आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, माफ़ करने की भी हो सकता है। एनर्जीज जनरल रीडिंग्स में चेंज होती रहती हैं, तो अगर आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ कीजिएगा भाई। अगर किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए मई का महीना अच्छा है आपके लिए। प्रेजेंट्स, तोहफे हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ज्वेलरी मुझे दिख रही है, खास करके ज्वेलरी कुछ लोग शायद ख़रीदना चाहते हैं। शायद आपके घर परिवार में शादी है और उस लिहाज से भी ज्वेलरी में कुछ लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। खास करके किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, ये सोने की ऊर्जा है, गोल्ड एनर्जी के बारे में बात करती हैं। तो शायद गोल्ड में कुछ लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, और उस लिहाज से शायद कुछ लोगों को तोहफे मिल सकते हैं। हमारे पास है फ्लावर्स। आई थिंक ये पाल 2 में भी एनर्जी थी फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स, तोहफे में शायद कुछ लोगों को फ्लावर्स ही मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको नए पौधे कोई एक उपहार के रूप में दे दे, खास करके अगर आपका कोई जन्मदिन है गाइस। ये लाल रंग से मुझे एकदम से पता नहीं क्यों जैसे जन्मदिन की ऊर्जा मिली। तो अगर आपका हैप्पी बर्थडे है मई के महीने में, तो एक्सपेक्ट कीजिए बहुत सारे फूल आपको मिल सकते हैं, तो उपहार के रूप में। लेट्स सी, थैंक यू। और कुछ लोगों को शायद अपने गार्डन को अपडेट करने की ज़रूरत है, गार्डन में नए पौधे लगाने की ज़रूरत है। डू इट नाउ, लीप ऑफ फेथ, कि वो करना, क्योंकि पता है, मन में पता है कहीं ना कहीं कि हाँ, ये जो भी एनर्जी है ये अच्छी है मेरे लिए। तो डू इट नाउ, स्पिरिट कह रही है कि आप कर सकते हैं। म्यूज़िक थेरेपी, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी है, जहाँ पर शब्द नहीं होते, वो गाइडेड मेडिटेशन नहीं, सिर्फ म्यूज़िकल मेडिटेशन जो होती है वो अच्छा रहेगा। 7 चक्रास की खास करके म्यूज़िक थेरेपी से मुझे चक्रास को हील करने के बारे में ही मैसेज मिल रहा है। तो आप अपने चक्रास के लिए कोई स्पेसिफिक कोई मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर है प्लेफुलनेस, यहाँ पर है डॉल्फिन्स की एनर्जी। प्लेफुलनेस मुझे हमेशा ही डॉल्फिन्स की याद दिलाता है। डॉल्फिन्स के ना हमेशा नेचुरल स्माइल है उनके चेहरे पर, तो इस वजह से वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे स्पिरिट एनिमल्स में से भी एक है एक्चुअल में डॉल्फिन्स। तो फन एनर्जी है डॉल्फिन्स की। उन्हें खेलना बहुत पसंद है, मस्ती करना बहुत पसंद है, और वो बहुत जल्दी घुल मिल भी जाती हैं इंसानों के साथ। तो यहाँ पर अच्छे लोगों की संगति और उसमें एंजॉय करना, फ़न क्रिएट करना, जितना हो सके फ़न एक्टिविटीज़, ड्राइंग करना कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे कलर म्यूज़िक थेरेपी है, वैसे ही कलर थेरेपी भी ऑप्शन 3 के लिए अच्छी रह सकती हैं। ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से यही कुछ मैसेजेस हैं ऑप्शन 3 के लिए। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।